कोई पद ही नहीं बचा, खाली एमएलसी पद है मंत्री जी के पास, तुम्हारे दिनेश भैया के पास। जी कहाँ पे आए हैं? आज मैं खीरो ब्लॉक के कान्हामा और भितरी 2 ग्राम पंचायतों के जितने मजरे हैं उनका निरीक्षण करने आया था, अपने संकल्प के अनुसार। जो मैंने संकल्प लिया है एससी और ओबीसी बस्तियों को कीचड़ मुक्त कराने के लिए, उसी के तहत मैं निरीक्षण करने आया था। कितनी सड़कें का निरीक्षण किया आज? आज लगभग 50 सड़कें होंगी और 7-8 होंगे बारात घर, लगभग 2-3 मंदिरों के जीर्णोद्धार हैं और एक जो है माताजी 100 वर्ष से ऊपर थी, उनका मकान जो है आवास नहीं था उनके पास, तो उसको अपने पास से बनवाना है अपने निजी व्यय पर, और लगभग 4-5 नालियाँ थी। वर्तमान विधायक राहुल लोधी आरोप लगाते नजर आते हैं हर जगह पे कि काम करने नहीं देते हैं। अब अगर उनको ये कहना है कि काम नहीं करने दिया जाता तो काम करना नहीं चाहते, नहीं तो जो वो बोर्ड लगा रहे हैं पूरे विधानसभा में, जो लाइटें लगा रहे हैं, जो स्कूलों को पैसा दे रहे हैं, वो फिर क्यों कर रहे हैं? हम उसको भी तो रोक सकते थे, जिसमें उनको 90% फ़ायदा 70% कमीशन मिलता है, उसको तो नहीं रोक पा रहे हैं। तो हम सड़क बनवाने के लिए किसी गरीब के दरवाजे की सड़क कैसे रोक सकता हूँ, आप मुझे बताओ। और ऐसा एक और भी कहते हैं कि सारे पद क्या पंचवटी को ही मिल जाएंगे क्या? अब तो मेरे यहाँ कोई पद ही नहीं बचा, खाली एमएलसी पद है मंत्री जी के पास, तुम्हारे दिनेश भैया के पास। बाकी सब पद तो दे दिया जनता ने उनको, तो आप काम क्यों नहीं कराते हैं? मैं तो पद नहीं है तभी तो मैं काम कर रहा हूँ। अगर मेरे पास पद नहीं है तब भी मैं काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। और यही कह करके उन लोगों ने लोकसभा और विधानसभा दोनों ले लिया, और जो लोग लिए हैं वो एक भी दिखाई पड़ता है। जनता काम क्यों नहीं कर रहा है? तो मैं जब पद पर रहूँ चाहे ना रहूँ, काम तो हम ही करना है, तो पद पर रह करके और अच्छा काम कर सकता हूँ। तो ये तो आम पब्लिक को, चूँकि आम पब्लिक जो है, गरीब आदमी बड़ा सरल होता है, उसको ये लोग बेवकूफ़ बना करके यही तो कह करके सब पद उन्हीं के पास रहना चाहिए क्या? तो पद तो इन्होंने ले लिया, आप काम क्यों नहीं करा रहे हैं पब्लिक का? इनको कराना चाहिए। मैं बिना पद पर रह भी काम करा सकता हूँ, तो वो पद पर रह करके उन्हीं काम करा पा रहे हैं। अभी तक आप इतने गांव में निरीक्षण करते हैं पैदल चल के और दूसरे लोग थक जाते हैं, इस पे क्या कहेंगे? भगवान की कृपा है कि मैं तो लगभग एक दिन में 42 से 48 किलोमीटर तक चलने का हमारा एक्सपीरियंस है। तो जितना मैं 45 किलोमीटर और 42 किलोमीटर चलता हूँ तो मुझे थका तो नहीं लगता। मैं पैदल उतना चल लेता हूँ। और ये देखता हूँ, ये बात सही आपकी, कि जिस पूर्व में जाता हूँ उस पूर्वा के लोग तो मेरे साथ भ्रमण कर लेते हैं, लेकिन जितने दूसरे पूर्वा का आदमी दूसरे पूर्वा मेरे साथ नहीं जाता। और मैं एक दिन में 40-40 पूर्वे का 30-30 पूर्वे के भ्रमण कर लेता हूँ। तो ये तो प्रभु की कृपा है मेरे ऊपर। आप गांव में निरीक्षण करते हो और तुरंत आधे घंटे 1 घंटे में काम लगवा देते हैं। अब कुछ ऐसी विसंगति हमारे सामने रोज आती है, अब भगवान की कृपा समझिए या मान लो विसंगति समझिए। जैसे मैं कहीं ज़्यादा कीचड़ दिखाई पड़ता है तो मैं अगर वहाँ गांव वालों से, किसी महिला से या पुरुष से पूछता हूँ कि कब से काम लगा दूँ, तो कभी कभी उसके मुंह से निकल जाता है कि मैं तो चाहती हूँ कि आज से लगा दो। तो फिर हमको लगाना पड़ता है तुरंत आधे घंटे में। तब तो अगर मान लो, चूँकि मैंने जो उससे स्वयं प्रश्न पूछा है, तो अगर कोई आदमी आपसे पूछे कि आपकी इच्छा क्या है, तो आप अपनी इच्छा बता दो, तब तो हमको उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा ना। तो मैं तो ये बात कह करके, अब भगवान क्यों हमसे ये प्रेरणा देते हैं कि तुरंत ये बात पूछ लेता हूँ। हालांकि मैं बचता हूँ अब की ज़्यादा ये ना पूछो कि कब से काम लगवा दें। नहीं, कई जगह मुझे फंस चुका हूँ, जैसे लोग कह देते हैं कि नहीं आज से लगा, मैं तो चाहती हूँ कि आज से लगवा दो, तो मुझे तुरंत लगवाना पड़ता है। तो मेरे साथ ऐसी टीम में साथ में लेकर चलता हूँ, चूँकि मैं जानता हूँ ऐसी समस्या आ सकती है। तो वो लोग तुरंत लेबर ओवर करके और व्यवस्था करके और 20-30 लेबर लगे का काम शुरू करा देते हैं। तो उसी दिन सेम डे काम शुरू हो जाता है। आज आपका एक वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा है कि आप बूढ़ी माँ से मिलते हैं और उनको अपनी जेब से जितना भी पैसा लगता है मकान बनाने के लिए कहते हैं। हाँ, वो दरअसल एक माता जी हमको डिपारमो में मिली, भितरी गांव पंचायत का गांव था, तो 100 वर्ष से उनकी आयु ऊपर थी, तो उनका आवास नहीं बना। और ये उन्हें ये लग रहा था कि हमारा आवास नहीं बनेगा। तो उन्होंने कहा कि भैया मेरे पास आवास नहीं हो। मैंने उनका निरीक्षण किया तो उनके बेटे थे, लगभग 75 वर्ष की उनकी भी आयु थी। तो मैंने देखा कि वो आवास उनका जो कच्चा बना हुआ, तो उसकी भी धन्नी टूट गई थी, लटक गई थी, उसमें नीचे ट्यूबकी लगाए हुए थे। तो मैंने सोचा कि अगर सरकारी आवास दिलाने में उनको हो सकता बहुत समय लग जाए, और 100 वर्ष से उनसे ज़्यादा आयु हो गई है, तो कभी कोई दुर्घटना हो गई तो उनके मन में भाव पड़ा रह जाएगा कि मेरा आवास नहीं बन पाया। तो मैंने उनसे कहा कि आप निश्चिंत रहिए, मैं कल सवेरे से आपका आवास अपनी जेब से बनवाना शुरू करा दूंगा और 10 दिन के अंदर तुम्हारा बनवा करके आवास दे दूंगा।